हेलो गाइस, तो और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम अगले पार्ट का दूसरा पार्ट ला रहे हैं ट्रेडिंग इन द जोन की बुक का। तो हम ये ट्रेडिंग की दुनिया की एक बेहतरीन बुक है। तो आज कल हमने मतलब कि अगले पार्ट में हमने देखा था कि फॉरवर्ड और रिफरेंस देखा था। तो हमने बात की थी कि हम चैप्टर 2 देखेंगे। तो चैप्टर 2 क्या है? द रोड टू सक्सेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस। इन द बिगिनिंग फंडामेंटल एनालिसिस, पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखते हैं कि क्या है। People expressing their beliefs and expectation about the future make price move। People है, ज्यादातर लोग है वो प्राइस पे फोकस करते हैं कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाओ, प्राइस तुम नीचे जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। वो अच्छे से मॉडल को नहीं देखते कि मार्केट का मॉडल क्या है। वो सबसे बड़ी गलती होती है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? तो टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड दैट ऑर्गेनाइज दिस कलेक्शन बिहेवियर इनटू आइडेंटिफाई पैटर्न्स देन give the clear indicator of when there is a greater probability on thing happens on another। देखो टेक्निकल अनदर मतलब कि पैटर्न, देखो जब पैटर्न दिखे तभी ट्रेड में घुसने का, ऐसा मतलब कुछ भी बोल रहा है। इट कीप द ट्रेडर फोकस ऑन व्हाट द मार्केट इज डूइंग नाउ रिलेशन टू व्हाट इज हर डन। देखो ट्रेडर है, अच्छा ट्रेडर है, वो फोकस मतलब उस पर फोकस करता है कि मार्केट से वो क्या कर रहा है। उसको नहीं देखता कि ओ भाई 3600 का कॉल लेना है, देखो 300 पे प्राइस था, 350 पे हो गया, अब मैं क्या करूं, ले लूं, यानी 340 पे लेते हैं और फिर लॉस खा जाते हैं। तो अच्छा ट्रेडर है वो प्राइस को फोकस नहीं करता, वो मार्केट की चार्ट की पैटर्न देखता है, मार्केट का बिहेवियर को फोकस करता है, वो देखता है मार्केट। जैसे हमने बोला क्या है ये, द शिफ्ट टू एनालिसिस, मेंटल एनालिसिस। अभी हम मेंटल एनालिसिस में आ रहे हैं कि वन यू लर्न टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड रीड द मार्केट यू फाइंड देयर आर अ लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। देखो हमने जैसा बोला थी कि तो आप एक बार सीख जाओगे कि आइडेंटिफाई पैटर्न कैसे करना है, वो सीख जाओगे तो आपको मार्केट में लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम लिमिटलेस पैसा कमाओ। लेकिन कैन ट्रेडिंग भी मास्टर, क्या हम ट्रेडिंग में मास्टर बन सकते हैं? यस। इज इट पॉसिबल? क्या ट्रेडिंग में मास्टर बनना हम पॉसिबल है? टू एक्सरसाइज ट्रेडिंग विद द सम एल्स एंड सिंप्लीफाई इम्प्लीट व्हेन यू आर ओनली वॉचिंग द मार्केट एंड थिंकिंग अबाउट सक्सेस एज अपोज्ड टू एक्चुअली हैविंग टू पुट ऑन एंड द ट्रेड्स। देखो हम कभी भी मार्केट को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मार्केट में हम सोचते हैं कि चलो अब घुस जाऊं और पैसा बना लूं। इससे मतलब कि हम देखो अब अच्छा ट्रेडर होता है ना कोई भी, वो मार्केट को बार बार देखता नहीं है, वो हर 15 मिनट आधे घंटे में जो फोन कर निकाल के देख लेता है। हमारे जैसे मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो मार्केट पे सुबह 9:30 बजे आ जाते हैं, फिर देखते रहते हैं, फिर घुस जाऊं और घुस के उसकी घुस जाता है पैसा। तो अब आगे देखते हैं। यू अंडरस्टैंड यू नीड टू अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर नेचर। देखो कभी भी हमें ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले अपना सेल्फ की आपका बिहेवियर कैसा है, कैसा आप उतावले इंसान हो, आप धीमे इंसान हो, आप गुस्सेल इंसान हो, आपका बिहेवियर पहचानना है, फिर मार्केट का बिहेवियर पहचानो। देखो आप उतावले होगे तो आप उतावले से ट्रेड ले लोगे और फिर उतावला ही आपकी गांड मारेगा, मतलब कि आपका लॉस होगा। तो पहले अपना बिहेवियर देखना, फिर मार्केट का बिहेवियर देखोगे। सक्सेसफुल ट्रेडर थिंक्स अबाउट द रिस्क व्हेन यू आर सक्सेसफुल ट्रेडर थिंक्स अबाउट द रिस्क। देखो सक्सेसफुल ट्रेडर से ऑलवेज, देखो हमारी तरह ऐसा नहीं है कि हम 1 to 3 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर पैसा बना लेंगे। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, हम एक ही पहलू देखते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो दोनों पहलू देखता है और दूसरे पहलू पर ज्यादा फोकस करता है, वो पहलू है रिस्क। सक्सेसफुल ट्रेडर थिंक्स अबाउट ऑलवेज रिस्क, समझा? When you have to learn how to think like a trader, that's exactly what you are able to do. Learning how to redefine your trading activities in a way that allows you completely accept the risk is the key like a successful trader। देखो आप लॉस रिस्क है, मतलब कि लॉस है वो पार्ट ऑफ गेम है। आप जब लॉस को एक्सेप्ट करने लगोगे, जब आप रिस्क को आइडेंटिफाई करने लगोगे कि मेरा इतना ही रिस्क रहेगा, आप मतलब कि मनी मैनेजमेंट करने लगोगे, तो एक आप समझ लो सक्सेसफुल ट्रेडर की निशानी में आ गए हो। तो बेस्ट ट्रेडर है वो कभी भी ट्रेड लेने से डरता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी क्या है। और
बेस्ट ट्रेडर का ना एक सबसे बड़ा क्या होता है पता है, उसने ना डिग्री हासिल कर ली होती है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की। मतलब मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, वही जो आप समझ रहे हो कि देखो कोई भी ट्रेडर हो ना तो उनका ये नहीं होना चाहिए कि बुलिश साइड व्यू है। देखो सेकंड में मार्केट, तो आपको पता ही है कि एवरी सेकंड मतलब कि सब सेकंड में मार्केट बदलता रहता है। तो देखो कब मार्केट बुलिश में से बीरिश हो जाए, तो ट्रेडर जो बेस्ट ट्रेडर है उसको ना सबसे बेस्ट डिग्री वही होती है कि मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी टू फ्लो इन एंड आउट ऑफ ट्रेड। कि मतलब कि मार्केट जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में वो बहता है। मार्केट अप जा रहा है तो वो अप जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है, मतलब कि वो फ्लो के हिसाब से चलता है मार्केट में। You understand the relationship between beliefs, attitude and perception is a fundamental to trading as a learning how to save or learning how to swing club in golf। मतलब कि वो तो उदाहरण है। You understand, आपको समझ होनी चाहिए कि आपके बिलीव्स, एटीट्यूड और परसेप्शन, मतलब कि आपकी एटीट्यूड है, आपकी मान्यता है और आपका विजन क्या है, परसेप्शन क्या है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप ट्रेड में घुस के कौन सी वजह से घुस रहे हो। समझा? यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ ऑफ द मार्केट और पुट ऑन विनिंग ट्रेड। वी नीड टेक्निक टू अचीव अ कंसिस्टेंसी। हमें एक टेक्निक की जरूरत है जो कि हमें कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बनाए, कंसिस्टेंसी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ डिसिप्लिन और इम्प्रोपर फोकस। देखो ट्रेडर की ना सबसे तीन बड़ी गलतियां होती है। एक तो उनका कॉन्फिडेंस कम होना, डिसिप्लिन अच्छे से नहीं रखना और फोकस में तो बिल्कुल नहीं, मतलब कि इम्प्रॉपर फोकस। ये तीन गलती सबसे बड़ी होती है ट्रेडिंग के लिए। देखो आपके पास देखो ट्रेडिंग की सबसे तीन बड़ी गलतियां होती है। देखो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ डिसिप्लिन और इम्प्रॉपर फोकस। इट विल बी फील लाइक यू can't trust the match but the reality is you can't trust yourself। मतलब कि ये एक की तरह से ऐसा हो गया कि आप मार्केट पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, मैच पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। आप खुद पे अपना आत्मविश्वास नहीं है, आप खुद पे अपना ट्रस्ट नहीं जमा रहे। आप देखो You will need to learn how to adjust your attitude and beliefs about trading in such a way that you can trade without the। आपको वो समझना चाहिए कि मतलब कि आपका एटीट्यूड है, आपकी मान्यता है, वो एडजस्ट करनी चाहिए मार्केट के को। मार्केट अपने हिसाब से चल रहा है पर आप है उनके विरुद्ध चल रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड है वो मैच करो मार्केट के साथ। द सक्सेसफुल ट्रेडर दैट यू want to become a future projection of yourself that you have to grow into। देखो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है ना, उनको पता है कि फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, उनको अपनी जात पे विश्वास होता है कि वो हकीकत में क्या कर रहा है। रिटेल ट्रेडर क्या होता है, उनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, मार्केट में कर क्या रहा है, वो खुद को भी पता नहीं होता है कि मार्केट में वो करने क्या आया, फिर लॉस हो जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब मिलते हैं चैप्टर 2 में जिसका नाम है द लूर एंड द डेंजरस ऑफ ट्रेडिंग, द अट्रैक्शन एंड द डेंजरस। ये बेहतरीन एक मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, तो अब देखते हैं आगे क्या मिलेगा मतलब देखने को। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चलो अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।